देखो ध्यान से, हमें निकालना है इस सवाल का मान। इस सवाल का मान निकालना है हमें। देखो साइन 30 का मान कितना होता है आपका 1/2। टेन 45 का मान कितना होता है आपका 1/1। कोसेक 60 का मान कितना होता है आपका 2/√3। सेक 30 का मान कितना होता है आपका 2/√3। कोस 60 का मान कितना होता है आपका 1/2। कोट 45 का मान कितना होता है आपका 1। देखो 1/2 और 1 कितना होता है, देखो 1/2 प्लस 1/1, 2 1 2, एलसीएम 2 आ गया, यानी 3/2। यानी 1/2 और 1 कितना होता है आपका 3/2। ये दोनों मिलकर आपका कितना आ गया 3/2। ये हमने इसको यहाँ उतार लिया। ऐसे ही देखो 1/2 और 1 मिलकर कितना हो गया आपका 3/2। ये प्लस का हमने प्लस को उतार लिया, देखो यहाँ माइनस का माइनस लगाया। अब देखो 3/2 और 2/3, 3/2 माइनस 2/√3। ये ले लिया आपका हमने एलसीएम। देखो 2 से आपका ये कट गया, बचा कितना √3 माइनस 3 से √3 से आपका √3 क्या बचा कितना 2, 2 दूनी 4। तो आपका ये आ गया बटे नीचे एलसीएम आ गया। एलसीएम ने नीचे वाला निकाला एलसीएम, यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा दिया। तो इससे आपका ये कट गया, तो ऊपर आपका ये बचा और नीचे आपका ये बचा। तो मैंने यहाँ पर देखो नीचे रूट है, कभी भी नीचे रूट नहीं रखते हैं, तो मैंने यहाँ पर चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो देखो ये आपका बिल्कुल सेम सेम 2 बार है, यानी a माइनस बी और a माइनस बी है, यानी a माइनस बी का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखो ये बन का फॉर्मूला, नीचे देखो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ऊपर देखो फॉर्मूला खोला, आपका फॉर्मूला खोल दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। नीचे देखो √3, 3√3 है, 3√3 के बार है आपका 2 बार, यानी 3√3 गुणा 3√3। 3 गुणा कितने इसमें कि 3 में 3 3 9, और √3 गुणा √3 में करना कितना आएगा 3, तो 9 3 27। देखो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 27। ये कितना आपका 4 4 का स्क्वायर 16, 2 3 6 6 चौक 24 √3। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 27, इसकी 16। 27 16 कितने होते हैं आपके 43। यहाँ पे क्या माइनस 24 √3, 27 में 16 कितने बचे आपके 11। ये आपका आ गया आंसर। देखो ये हमारा नेक्स्ट सवाल, हमें इसका मान निकालना है इस सवाल का। सबसे पहले ये बात समझो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी ये थीटा है ना, और ये थीटा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जैसे कि साइन स्क्वायर 30 है और कोज स्क्वायर 30 है, तो मान 1 होगा, यानी ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, और यहाँ पे स्क्वायर भी होना चाहिए दोनों पे। यही सपोज करो तुम्हारे पास ऐसे आए साइन स्क्वायर 30 प्लस कोज स्क्वायर 25, तो इसका मान 1 नहीं होगा। मान 1 कब होगा, स्क्वायर भी होना चाहिए और बराबर वैल्यू होनी चाहिए थीटा की। ये तुम्हारे पास ऐसे हो साइन 30 प्लस कोज 30, तो भी इसका मान 1 नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर होना भी ज़रूरी है, स्क्वायर होना ज़रूरी है, सेम वैल्यू होनी जरूरी है, तो मान कितना होगा उसका 1। ठीक है। अब देखो इस सवाल देखो, 5 कोज स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कोज स्क्वायर 30। देखो 5 का आपका 5 उतर गया, कोस 60 का मान कितना होता है आपका 1/2, स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दिया, प्लस 4 कोसेक 30 मान कितना आपका 2/√3, स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दिया, माइनस 10 45 मान कितना होता है आपका 1 का स्क्वायर चढ़ा दिया, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोज स्क्वायर 30 का मान 1 होएगा। अभी मैंने बताया था आपको। देखिए कितना 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस लग रहा प्लस लगा दिया, 4 है 4 उतार दिया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 है 1 उतार दिया। ठीक है। देखो 5/4 16/3
1/1। अब 4 3 1 ले लो एलसीएम, कितना आया आपका 12। देखो 4 3 1 ले लो एलसीएम, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना है एलसीएम आपका 12। ये कितना आपका 5 यहाँ उतारा, कितना 16 यहाँ उतारा, ये कितना 1 यहाँ उतारा। 4 से 12 के बार जाएगा 3 बार उतारा, 3 से 12 के बार जाएगा 4 बार, 1 से 12 के बार जाएगा 12 बार। तो 3 पंजे 15, 16 चौका 64, 12 एकम 12 बट्टे में क्या 12, 15 64 कितने होते हैं आपके 79 माइनस 12/12, 79 12 के कितने बचे आपके 67, 67/12। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये बताओ साइन 30 का मान कितना होता है आपका। देखो साइन 30 का मान बड़े प्यार से निकाल सकते हैं हम। साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, यानी 0 30 45 60 90। साइन की, कोज की, टेन की, कोट की, सेक की, कोसेक की सारी वैल्यू हमें इनकी मालूम है, यानी साइन 30 कोज 45 ये सब मालूम है। यदि कोई पूछने लगे आपसे साइन 120 का मान कितना, तो कैसे निकालोगे तो साइन 120 का मान निकालने के लिए ये साइन 120 पूछे कोई, या कोई पूछे कोज 300 का मान कितना है, कोई पूछे टेन 300 का मान कितना, तो कैसे निकालोगे। उसके लिए होता है एक अष्टक का नियम। कौन सा, AST कौन सा नियम, अष्टक का नियम। A4 क्या होता है आपका ओल, S4 क्या होता है आपका साइन, T4 क्या होता है आपका टेन, C4 क्या होता है इसमें कोज। A4 ऑल पॉजिटिव, यानी साइन भी प्लस का, कोज भी प्लस का, टेन भी प्लस का, कोट भी प्लस का, सेक भी प्लस का, आपका कोसेक भी प्लस का। S4 साइन, देखो साइन प्लस का, और साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक, कोसेक प्लस का, कोज माइनस का, टेन भी माइनस का, कोट भी माइनस का, सेक भी माइनस का। यहाँ जाओ T4 10, देखो 10 प्लस का, 10 का उल्टा कोट प्लस का, भाई देखो साइन माइनस का, कोज माइनस का, सेक माइनस का, कोसेक माइनस का। यहाँ जाओ C4 कोज, देखो कोज प्लस का, कोज का उल्टा सेक प्लस का, साइन माइनस का, टेन माइनस का, कोट माइनस का, और कोसेक माइनस का। ये बात ध्यान रख देने की है, यानी ASTC, यानी इसमें सब प्लस के लिए जाएंगे हमें मान, इसमें खाली साइन के और सेक के मान प्लस में लिए जाएंगे, इसमें टेन के मान और कोट के मान प्लस में लिए जाएंगे, इसमें कोच के मान और सेक के मान प्लस में ले जाएंगे। अब देखो मान इसमें आते कौन से हैं, देखो ये आपका 90 अंश का कौन होता है, नहीं होता है, तो इसमें 0 से 90 तक के सारे मान आएंगे। कौन से 0 से 90 तक, यानी 1 से लेके 1 2 3 4 से लेके 89 तक सारे मान किस में आएंगे आपके, इसमें आएंगे। जैसे 75 भी इसमें आएगा, 60 भी इसमें आएगा, 55 भी इसमें आएगा। इसमें कौन सा मान आएंगे, 90 से ज़्यादा वाले और 180 से कम वाले। 90 ज़्यादा जैसे कि 91, और 180 से कम कितना 79। ये सारे मान किस में आएंगे आपके दूसरे पार्ट में, इसमें आएंगे 90 तक के, इसमें 90 से ऊपर वाले। इसमें कौन से मान आएंगे 180 से 270 तक, यानी 181 से स्टार्ट होएगा और 269 तक के सारे मान किस में आएंगे आपके तीसरे पार्ट में। जैसे कि कोई वैल्यू पूछने लगे साइन 181 की, तो इसका अनुसार निकलेगी। ठीक है, इसमें कौन सा मान आएंगे 270 से 360 के बीच में। कैसे 270 360, यानी 271 से स्टार्ट होएगा मान, और 359 तक के सारे मान किस मांगे, इस मांगे। ठीक है, अब देखो इसमें मान सारे किस कौन से 90 छोटे हैं, सही बात है। इसमें सारे मान कौन से हैं 90 से बड़े और 180 से छोटे। इसमें सारे मान कैसे हैं 180 से बड़े और 270 से छोटे। इसमें सारे मान कैसे हैं 270 से बड़े और 360 से छोटे। अब देखो ये कौन 90 है, फिर ये 90 है, 90 90 100 360, फिर दोबारा ऊपर चढ़ रहा 360 प्लस 90 है ना, तो इसमें क्या 360 प्लस वाले मान किस मांगे, इस मांगे। ये बात ध्यान रखना। अब देखो एक बात देखो इम्पोर्टेंट, यदि 90 हो और 270 हो, 90 हो और 270 हो, तो मान बदल जाते हैं। पूछो कैसे, ये तो मैं मान पूछूँ साइन 120 का, तो हम साइन 120 कैसे लिख सकते हैं 90
180, 270 और 360 का प्रयोग करना है। ठीक है, 120 बनाने के लिए किसका प्रयोग करना है? 90, 180, 270, 360। तो 120 कैसे लिख सकते हो? आपके पहले 90 लिखो। 90 में कितना जोड़ूंगी? 120 आ गया आपका 30। ठीक है, अब देखो ये कितना साइन 120 को मैं ऐसे लिख लूँगा, ये भी तो 120 है। अब देखो 90 और 270 हो तो मान बदल जाते हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा तुम्हारा? यदि यहाँ पे 90 होगा तो क्या हो जाएगा? साइन का कोज हो जाएगा, और कोज का क्या हो जाएगा? साइन। टेन का क्या हो जाएगा? कोट। कोट का क्या हो जाएगा? टेन। सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक। कोसेक का क्या हो जाएगा? सेक। अब देखो ऐसे, यदि साइन 90 प्लस थीटा, देखो मैंने बताया 90 हो तो मान बदल जाते हैं, तो साइन का क्या हो गया? कोज हो गया, और ये थीटा आपका यहाँ पे आ गया। कोज कोज के साथ क्या आपका 90 है? देखो कोज के साथ 90 है तो कि साइन आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ आ गई। टेन के साथ क्या आपका? 270, तो ये मान बदलेंगे, यानी टेन का क्या हो गया? कोट। साइन के साथ क्या है? 270, तो क्या मान बदलेंगे? कितना हो गया? कोज। अब देखो 180 और 360 हो तो मान नहीं बदलते। देखो आपका साइन का साइन ही रहेगा, कोज का कोज रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। कब? जब 180 और 360 हो। यहाँ देखो यहाँ पे क्या साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन ही रहा। यहाँ पे क्या साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन ही रहा। कोज के साथ क्या 180, तो कोज ही रहेगा। क्या 360, 360 ही टेन ही रहेगा। यहाँ पे क्या 360, तो भी आपका सेम रहेगा। यदि 90 और 270 होंगे तो मान बदल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो कोई आपसे मान पूछे साइन 120 का मान ज्ञात करो। किसका? साइन 120 का मान ज्ञात करो। तो 120 किस में आता है? इसमें आपके 0 से 90 तक क्या आते हैं? 90 से 180 तक के किस में आते हैं? इसमें आते हैं, नहीं आते हैं? इसमें 180 270 तक के आते हैं, इसमें 270 से आपके 360 तक के आते हैं। तो 120 किस में आएगा? 120 आपके इसमें आएगा। अब देखो ये क्या यहाँ पे है क्या? साइन है, साइन। और दो साइन इसमें काय का? देखो 120 वाले खाने में साइन काय का? प्लस का है ना, तो वैल्यू काय में निकलेगी? प्लस में निकलेगी। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ध्यान रखना, मतलब इससे है जिसकी वैल्यू निकाल लें साइन 120 का। साइन प्लस में है ना, प्लस में रहेगा। यहाँ देखो अब से साइन 120 का मान कैसे निकालेंगे? देखो साइन 120, साइन 120 है किस खाने में? इस खाने में। इस खाने में साइन क्या होता है? प्लस का, इसलिए वैल्यू क्या है? प्लस की। तो साइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा यानी कोस थीटा, मान बदला कोस 30। कोस 30 मान कितना होता है आपका? ये मालूम है, यानी अंडर 3/2। देखो साइन 120 का मान हमें मालूम नहीं है, साइन 120 का मान मालूम नहीं है ना। यदि मैं साइन को 120 को 30 के रूप बना लूँ तो 30 का तो मान मालूम है हमें, तो आपका साइन 90 प्लस थीटा यानी कोस थीटा, इस 90 वजह से कोज हो गया। साइन 120 मान निकाल दिया। यहाँ भी देखो देखो ये तरीका हमने 90 बनाया। देखो मैं इसको देखो किस मान निकालेंगे हम? साइन 120 का, या तो ऐसे निकाल लो 90 बना के, या फिर ऐसे निकाल लो 180 बना के। बनाना आपको 90, 180, 270 और 360 के रूप में ही है। या तो 90 के रूप में बनाओ, या 180 के रूप में बनाओ, या 270 के रूप में बनाओ, या 360 के रूप में बनाओ। देखो 120 को मैं 180 माइनस 60 भी कर सकता हूँ। अब देखो 120 आता किस खाने में? इसमें आएगा, इसमें साइन प्लस का, देखो प्लस ही है। साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 180 आ रहा, और थीटा कितना? 60, साइन 60। साइन 60 के मान कितना होता है आपका? √3/2। अब देखो मान निकालूंगा कोज 120 का। यहाँ देखो कोज का आएगा, कोज यहाँ पे देखो ये क्या है? कोज 120 है। अब देखो 120 किस खाने में आएगा? 120 इस खाने में आएगा। अब देखो कोच की वैल्यू काय में? यहाँ पे माइनस में, जो कोच के आगे माइनस है ना, है तो आंसर में क्या आ रहा है? देखो माइनस आ रहा है, देखो माइनस को आ रहा है कोच की वजह से। कोच आएगा तुम्हारे दूसरे खाने में, दूसरे खाने में होता है कोच आपका माइनस में, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अब देखो कोच 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कोच 120 को मैं ए से भी लिख सकता हूँ, और मैं कोच 120 को ए से भी लिख सकता हूँ। देखो कोच 90 प्लस 30 यानी 120, कोच 180 माइनस 60 यानी 120। बनाना 90, 180, 270, 360 के रूप में ही है। देखो कोच पे 120 वाले खाने में कोच माइनस का था,
इसलिए माइनस आया यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है 90 है तो मान बदलेगा, साइन आ गया, और इस थीटा की जगह 30। साइन 30 मान कितना होता है आपका 1/2, माइनस से माइनस रहेगा। कोज 60, देखो 180 है, कोज का कोज रहेगा, बताए थे नहीं कि 180 और 360 मान नहीं बदलते, इसलिए आपका कोज का कोज रहेगा। ठीक है, थीटा कितना आपका 60, तो 60 ही आया। माइनस इसलिए आया क्योंकि 120 वाले खाने में कोज आपका माइनस का है। ठीक है, अब देखो 10 निकालना है 150 का मान। देखो 10 150 को मैं लिख सकता हूँ 10 90 + 60 और 10 180 - 30। देखो 150 किस खाने में आएगा, 150 भी आपका दूसरे वाले खाने में आएगा, क्योंकि इसमें 180 तक के आएंगे नहीं आएंगे, 150 भी इसमें आएगा। अब देखो 10 का है, माइनस का है, देखो 10 माइनस का है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, ये बात ध्यान देने की है। देखो 10 90 + 60, ये क्या आपका 90, जब 90 हो तो 10 के क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, थीटा की जगह क्या आएगा 60। देखो यहाँ पे क्या है 180, तो 10 का 10 रहेगा, यहाँ कितना थीटा की जगह कितना आपका 30, तो 30। कोट 60 का मान कितना होता है आपका a/√3, 10 60 का मान कितना होता है आपका a/√3, माइनस है माइनस रहेगा। ठीक है, अब देखो मान किससे निकालना है हमें, कोट 225 का। अब देखो कोट 225, ये क्या आपका 225, 225 किस खाने में आ रहा है आपका, 225 आ रहा है आपका तीसरे वाले खाने में। और तीसरे वाले खाने में आपका देखो कोट किसका है, तीसरे वाले खाने में कोट आपका प्लस का है ना, है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या निकली प्लस की, यहाँ पे निकली वैल्यू प्लस की। कोट देखो 225 प्लस का है, तो 225 कौन से खाने में, तीसरे खाने में, और वहाँ कोट क्या प्लस का, इसलिए यहाँ पे चिन्ह क्या आया आपका प्लस प्लस आया है। देखो कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ 225 को, 225 180 के आसपास है ना, है, और 270 के आसपास है, यानी 180 + 45, या फिर ऐसा देख लो 225 किस खाने में आपके तीसरे खाने में है ना, है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू बताई थी मैंने आपको 180 + थीटा और 270 माइनस के थीटा, या फिर ऐसे सोच लो आप। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 225 को, 180 + 45 यानी 225, 270 - 45 यानी 225। कोट देखो यहाँ पे कितना 180 है, तो कोट का कोट ही रहेगा। यहाँ देखो 270 है तो कोट का 10 हो गया, थीटा जी 45 आ गया, थीटा जी 45 आ गया, कोट 45 का मान भी 1, 10 45 का मान भी 1। देखो मान निकालना है साइन 300 का, किसका, साइन 300 का। देखो देखो ASTC 300 किस में आएगा आपका, 300 इस खाने में आएगा, और इस खाने में खाली कौन प्लस का होता है आपका, कोज प्लस का होता है और सेक प्लस का होता है। तो यहाँ पे क्या साइन दो, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, क्योंकि कोज प्लस का होता है आपका और सेक प्लस का होता है 300 वाले खाने में। ठीक है, अब देखो साइन 300 है, लिखना आपको 90 270 और 180 360 के रूप में। तो मैं किसी रूप में लिखा 360 के रूप में। 360 में कितने घटाऊंगी, 300 है 60 घटाए, तो यहाँ पे क्या आपका 360 है, मान नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा, ये कितना आपका 60, यानी साइन 60 का मान कितना होता है आपका 3/2। माइनस किस लिए आया, क्योंकि इस वाले खाने में 300 वाले खाने में साइन आपका माइनस का, इसलिए आपका यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, देखो 90 - थीटा किस में आता है आपका, पहले वाले खाने में आता है, यही 90 छोटे किस में आएंगे, पहले वाले खाने में आएंगे नहीं आएंगे, और पहले वाले खाने में सब क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, इसलिए मैंने कहीं भी यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। ठीक है, देखो साइन 90 - थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस थीटा, तो क्या रहा माइनस, ये कितना आपका साइन 90 - थीटा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा। तो मैं इसको कोस थीटा को फिर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, कोस कितना 90 - थीटा, कितना लिख सकता हूँ इसको साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे ही मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये और इसको ये लिख सकता हूँ। अब देखो साइन 18 किसके बराबर है, दो साइन 18 किस खाने में आएगा, पहले वाले खाने में, और पहले वाले खाने में क्या होता है आपका 90 माइनस होता है, तो 90 में से कितने घटाओगे 18 आए, यानी साइन 90 - 72 बराबर कितना होगा 18 होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जब साइन 90 - थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, तो साइन में, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो लिख सकता हूँ, देखो साइन कितना यहाँ पे आपका साइन 18, तो साइन 18 और ये भी क्या आपका 90 - 72, ये भी तो आपका 18 ही है ना, 18, देखो न, ये आपका 18 या 20 है, 18 है ना, है, देखो 90 में 72 गया तो 18 बचेंगे, एक ही बात है, यानी 5 को आप 8 - 3 भी लिख सकते हो, ये भी तो आपका 5 ही है, ऐसे ये भी तो आपका 18 ही है। देखो साइन 90 - थीटा, 90 है, मान बदलेगा, साइन का कोज हो गया, थीटा कितना आपका 72, तो साइन 18 किसके बराबर है
कोज 72 के बराबर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल बात है। सुनोगा, ये देखो tan 15 किसके बराबर हो सकता है। देखो tan 15 को मैं 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ। देखो tan 90 माइनस 75 पहली सीरीज में आएगी, सब प्लस के होते हैं, इसलिए tan भी प्लस का आया। देखो tan 90 माइनस, यहाँ माइनस है तो कोट आया, माइनस मान बदलते हैं ना, बदलते हैं 90 में, तो tan का क्या हो गया आपका, कोट हो गया। थीटा कितना, 75। इसका मतलब क्या, साइन 15 किसके बराबर है आपका, कोट 75 के बराबर है। अब देखो ध्यान देना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही आसान तरीका से निकालने का। देखो साइन 18 और कोज 72 का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, साइन 18 कोज 72 का। अब देखो आपने ये रूल तो पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई बराबर कुछ भी हो, जैसे 5 हो तो वाई बराबर एक्स 5 माइनस एक्स रख सकता हूँ, यानी वाई की जगह ये रख सकता हूँ मैं। अब यहाँ देखो इन दोनों ये कितने बैठ रहे हैं आपके जुड़ के, ये आपके जुड़ के कितने बैठ रहे हैं, 90 बैठ रहे हैं ना, बैठ रहे। देखो 18 प्लस 72 किसके बराबर है आपके, 18 प्लस 72 किसके बराबर, 90 के। तो 72 बराबर किसके बैठेगा, 90 माइनस 18 बैठेगा ना, बैठेगा। यानी देखो साल उतार लिया पूरा, ये कितना आपका साइन 18। अब देखो 18 किसके नीचे क्या आपका कोज 72, इस 72 की क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ। देखो लिख दिया मैं 90 माइनस के 18 लिख दिया मैंने, 72 जी लिखा 90 माइनस 18। अब देखो साइन 18 ऊपर ऐसे रहेगा सेम टू सेम, कोज 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, इससे आपका ये कट गया। ये इस तरीके को आजमाना, सवाल में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। यानी 18 प्लस 72 किसके बैठेंगे, 90 के। जब 18 और 72 जुड़ के 90 के बैठे ना, तब ये तरीका लगाना, वरना सवाल गलत हो जाएगा। किसमें, साइन और कोज के रूप मानों में, साइन कोज 10 में जब 18 72 90 बैठ रहे हैं ना, बैठ रहे, तभी ये तरीका लगेगा, तभी ये फॉलो करेगा रूल। ठीक है, अब देखो इस सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो 18 प्लस 72 किसके बराबर है आपके, 90 के। मैंने 72 को लिया था, यहाँ मैं ले रहा हूँ 18 को, यानी 18 जी का लिख सकता हूँ, 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ। देखो 18 जी का लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 72, नीचे आपका बिल्कुल सेम टू सेम उतार दिया, साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा, और नीचे आपका उतर गया, यानी कोस अभी एक बदलो, बदलने क्या है, देखो साइन 18 है और कोस 72 है, कितना हुआ 18 प्लस 72 90 बराबर हुआ ना, हुआ। तो 18 बराबर 90 माइनस 72 करूँगा, यानी 72 तो आपका ऐसे ही रहेगा जैसे है। देखो आपका 72 तो आपके ऐसे ही रहेगा ना जैसे है, 18 बदलेगा क्यों, वो 18 90 माइनस 72 के बराबर है, रखा वैल्यू आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो tan 26 प्लस 64 का मान ज्ञात करो। देखो 26 प्लस 64 कितने होते हैं आपके, 90 होते नहीं होते हैं। तो 26 बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, जहाँ 26 वहाँ क्या रख दूँ मैं, ये रख दूँ। देखो यहाँ पे क्या रख दूँ मैं, रख दिया मैंने ये वैल्यू। देखो 26 जगह मैंने पुट कर दिया, बन गया आपका फॉर्मूला आराम से, tan 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा, नीचे कोट है, आपका कट गया, आ गया आंसर 1। अब देखो यहाँ देखो 24 कितने होते हैं, 26 प्लस 64 कितने होते हैं आपके, 90। देखो 90 सेटिस्फाई कर रहा, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं, 64 बराबर 90 माइनस के 26, जहाँ भी 64 होगा वहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 26 लिख सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे देखो लिखा। अब देखो ये तो आपके ऐसे उतार दिया, बदलना तो ये था, 90 है तो 10 आ गया, 26 का 26 आ गया, ये आपका कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन 27 बटे कोज 63। देखो 27 प्लस 63 कितने होते हैं आपके, 90। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं आपको, 27 प्लस 63 बराबर 90, 27 बराबर 90 माइनस के 63। तो 27 की क्या लिख दूँ मैं आपका, 90 माइनस के 63, ये आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो थोड़ी बदला हमने। तो साइन 90 माइनस 63 यानी को 63, इससे आपका ये कट गया, आपका आंसर आ गया 1। यहाँ देखो बदल लो 27, या तो सवाल को ऐसा करो या ऐसा कर लो, एक मर्जी कोई बात कैसे भी कर लो। यहाँ मैंने किससे बदला, यहाँ मैं 63 बदल रहा हूँ। देखो ये कितना आपका साइन 27, ये कितना कोज 90 माइनस 27 हो जाएगा, 63 है। देखो ये आपके ऐसे उतर गया, ये आपका हो जाएगा साइन से साइन कट गया, कितना है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कितना आपका सेक 37 और कोज कोसेक 53। 37 प्लस 53 कितने होते हैं आपके, 90। तो 37 की क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ।
तो लिख सकता हूँ, देखो ये आपका 37 ही, आपका 53 ही है। तो 37 क्या लिख दूँ मैं, 90 माइनस 53 लिख दिया मैंने 53। सेक 90 माइनस 53 यानी कोस 53। इसका आपका इससे कटिया कितना आया आंसर 1। या फिर इसको ऐसा करो, 37 प्लस 53 बराबर 90, 53 बराबर 90 माइनस के 37। जहाँ भी 53 वहाँ क्या लिखूँगा, 90 माइनस 37 लिखूँगा। तो लिख दिया मैं 90 माइनस 37। ऊपर आपका ये है ही, नीचे आपका ये भी आ गया, आपका ये भी कट गया। कितना आंसर आपका 1। क्वेश्चन नंबर देखो आप 7। ये कितना आपका हमें मान निकालना है, हमें इस सवाल का मान निकालना है, इस सवाल का। देखो 48 प्लस 42 कितने होते हैं आपके, 90 होते हैं ना, होते हैं। तो 48 की क्या लिख सकूँ मैं, 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ, 90 माइनस 42। देखो ये क्या आपका सवाल मैंने पहले उतारा, ये क्या आपका 48, यहाँ क्या लिखूँगा 90 माइनस 42 लिखूँगा 90 माइनस 42। ये आपका साइन 42 है ही। कोज 90 माइनस 42 यानी साइन 42, क्योंकि कोज में मान बदल जाएगा साइन में। इससे आपका इकट्ठे कितना है आपका 0। अब यहाँ देखो हमें इसका मान निकालना है। और 31 और 59 कितने होते हैं आपके, 90 होते हैं ना, होते हैं। तो 31 माइनस 90 माइनस के 59। तो 31 ये क्या लिखूँ मैं, 90 माइनस लिख दूँ 59। तो कोसेक 90 माइनस 59 यानी सेक 59। आपका ये से कटिया कितना आया 59 0। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी हमें इस पूरे का मान कितना लाना है, 2 लाना है। यानी ये बराबर हमें कितना लाना, 2, यानी 2 हमें सिद्ध करना है। तो ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड। यानी राइट माने राइट हाथ की, लेफ्ट माने लेफ्ट हाथ की। तो लेफ्ट हाथ की मैंने वैल्यू उतार ली है। देखो यहाँ 72 18, यहाँ 72 18। 72 18 होता कितना आपका 90। तो 72 जी क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 18 लिख सकता हूँ 90 माइनस 18। देखो यहाँ 72 है, यहाँ मैंने 90 माइनस 18 लिखा। यहाँ 72 है, यहाँ मैंने 90 माइनस के 18 लिखा। देखो यहाँ पे 18 है तो ये थोड़ी बदला मैंने, खाली 72 बदला मैंने। साइन 90 माइनस 18 यानी कोज 18, नीचे आपका कोज 18 है ही। कोज 90 माइनस 18 यानी साइन 18, नीचे आपका 18 है ही। ये आपके इससे कई बार जाएगा, एक बार। ये भी आपके इससे कई बार जाएगा, एक बार। एक और एक कितने होते हैं, 2। हो गया प्रूफ, ठीक है। और इस सवाल में ये बात ध्यान रखना, यहाँ तो प्लस लग रहा है, देखो ये बटे अलग है और ये बटा अलग है। इसका मान कितना आया 1, इसका मान भी कितना है 1। यहाँ देखो यहाँ पूरा बटा 1 है, देखो पूरा है यहाँ पूरा। तो यहाँ 72 18, यहाँ 72 18। तो 72 और 18 होते कितने हैं आपके 90। तो 72 जी क्या लिखूँ मैं, 90 माइनस 18 लिखूँ ना, लिखूँ। जहाँ 72 का मान 90 माइनस 18 लिख दो आँख मीच के। देखो यहाँ भी मैंने लेफ्ट साइड उतार ली, राइट साइड सिद्ध करनी है। 72 जी क्या लिखा मैंने, 90 माइनस 18 लिखा। यहाँ 72 जी क्या लिखा मैंने, 90 माइनस 18 लिखा। साइन 90 माइनस 18 यानी कोज 18, कोज 90 माइनस 18 यानी साइन 18। नीचे की वैल्यू तो हमने जो की तो उतारी, देखो जो की तो उतारी, क्योंकि ये हमने बदली नहीं है। इससे आपका ये कटेगा कितनी बार, 1 बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 11 ध्यान से। हमें इसकी वैल्यू कितनी लानी है, हमें इसकी वैल्यू सिद्ध करनी कितनी करनी है, 1 के बराबर सिद्ध करनी है हमें इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमने देखो ये हमने सवाल उतारा, देखो हमने ये सवाल उतारा, तारी लेफ्ट साइड बराबर किससे सिद्ध करनी है हमें, राइट साइड के। अब देखो 48 और 42 कितने होते हैं आपके, 48 से 42 90 होते हैं, नहीं होते हैं। और 23 और 67 कितने होते हैं आपके 90। देखो 48 प्लस 42 बराबर 90। तो 42 बराबर 90 माइनस के 48। जहाँ ही 42 होगा वहाँ क्या लिखूँगा, 90 माइनस 48 लिखूँगा। 23 90 प्लस 67 बराबर 23 प्लस 67 बराबर 90। जहाँ भी 67 होगा वहाँ क्या लिखूँगा, 90 माइनस 23 लिखूँगा। देखो ये कितना आपका 48, ये तो भाई में बदला नहीं है। ये कितना आपका 23, मैंने ये भी नहीं बदला। ये कितना आपका 42, लेकिन 42 ये क्या लिखूँगा 90 माइनस के, देखो ये मैंने नहीं बदला, ये मैंने नहीं बदला, ये मैंने बदला है 42 90 माइनस 48 में। ये बदला मैंने 67 90 माइनस के 23 में। देखो ये आपका जो कि तो उतार दिया मैंने, ये भी उतार दिया। 10 90 माइनस 48 यानी कोट 48। 10 90 माइनस 23 यानी कोट 23। 90 वैसे मान बदलेंगे। देखो ये हमने उतार लिया, ये हमने जो कि तो उतार लिया। देखो 10 कोड जो होता है ना, ये 10 का उल्टा होता है। तो कोड बराबर 1/48 लिख दिया मैंने, उल्टा होता है। देखो ये भी आपको उल्टा होता है।
देखो कोट होता है नहीं होता, कोट बराबर 1/tan होता है और tan बराबर 1/कोट होता है। या तो फिर इसे बदल लो या इसे बदल लो, एक ही बात है। या फिर इसको कर लो 1/48, या इसको कर लो 1/कोट 48, या इसको कर लो 1/कोट 23, या फिर इसको कर लो 1/tan 23, tan 48। देखो मैंने इसको कर लिया, देखो tan 48 से tan 48 खत्म, ये tan 23 से tan 23 खत्म। कितना मान निकल के आया? गुणा करोगे तो एक ही तो आएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 12, हमें इसकी वैल्यू किसके बराबर लानी है? 0 के। देखो कॉम्बिनेशन का आएगा आपका 48 52 का, 48 52, और 48 52 होते कितने आपके? 90। ये जो ट्रिक है ना किसी को बताना मत। 48 से 52 बराबर कितने होते हैं आपके? 90। तो 52 बराबर किसके बैठेगा? 90 माइनस के 48। जहाँ भी 52 है वहाँ के तुम क्या लिखोगे? 90 माइनस के 48 लिखोगे। देखो उतार लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, ये 52 नहीं है ना, 52 जो कि तो उतारा, ये क्या 52 यानी 90 माइनस 48 जो कि तो उतारा, ये क्या 52 यानी 90 माइनस के 48। कोट 38 का मान तो ये इतना रहेगा, कोज 90 माइनस 38 यानी साइन 38 जो कि तो उतारा, साइन 90 माइनस 38 यानी कोज 38। देखो सेम टू सेम वैल्यू है, कितना आएगा? 0। यहाँ देखो ध्यान से, हमें इसका मान निकालना है। देखो 90 70 प्लस 20 कितने होते हैं आपके? 90 होते नहीं होते हैं। तो 20 बराबर क्या लिख लूँ मैं? 90 माइनस के 70। जहाँ भी 20 है मैं क्या लिखूँगा? 90 माइनस 70 लिखूँगा इस सवाल में। ये बहुत बढ़िया तरीका है, मतलब सोच रहे हो कि कैसे करें कैसे करें, ऐसे करना इस तरीके की, ना किसी बताना ना कहीं भूलना। 70 जगह लिखूँ 70, ऐसे लिखूँगा, ऐसे सॉल्व तारा 70 की 70 लिखूँगा, बदलना तो 20 है, 20 की लिखूँगा 90 माइनस 70, 20 की जगह लिखूँगा 90 माइनस 70 जो कि तो उतारा, साइन 90 माइनस 70 यानी कोस 70, कोस 90 माइनस 70 यानी साइन 70 जो कि तो उतारा। काट लो, कट रहा हो तो काटो, नहीं कटा ना। देखो ये क्या आपका सेक 70, ये क्या आपका कोस 70। कोच का उल्टा कौन होता है आपका? सेक। सेक बराबर क्या आएगा आपका? 1/कोज आएगा। ये क्या आपका कोच, तो कोज रहेगा। देखो सारे मान पहले 70 20 20 70 थे, सब मैंने 70 में बदल लिए, ये भी 70 ये भी 70 ये भी 70 ये भी 70। सेक बराबर क्या होता है? 1/कोज, ये कोज ऐसे ही रहने दो या फिर से बदल लो, मैंने ये बदल लिया, इससे कट गया एक बार। अब देखो कोसेक बराबर क्या होता है? 1/साइन, इससे कट गई एक बार। देखो ऊपर वाले सवाल में देखो ये आपस में कट रहे थे, बदलने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे कट, यहाँ देखो यहाँ पे सेक है, यहाँ पे आपको कोसेक है, लेकिन ये तो आपस में बना रहे हैं कॉम्बिनेशन। देखो कोसेक का उल्टा क्या होता है? 1/सेक होता नहीं होता है। कोच का उल्टा क्या होता है आपका? 1/सेक, सेक का उल्टा 1/कोच, साइन का उल्टा 1/कोसेक, कोसेक का उल्टा 1/साइन। मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में, ध्यान देखना। एक में से गया तो 0 आ गया, ठीक है। देखो मान निकालना हमें इस सवाल का, यानी देखना इसका मान कितना होता है। देखो √3 का मान कितना होता है आपका? √3 ही होता है। कोट 45 का मान पता है आपको, कोट 60 का मान पता है आपको, tan 12 का मान मालूम है? नहीं मालूम। tan 78 का मान मालूम है? नहीं मालूम। लेकिन 78 और 12 क्या बना रहे हैं आपके? 90 बना रहे 90, यानी फिर इसको बदलो वैसे ही, 78 बराबर 90 माइनस के 12, साल उतारा, इसका मान जो कि तो लिखा, इसका मान जो कि तो लिखा क्योंकि बदलना ये नहीं थे। इसका मान हमें मालूम है, इसका मान ये मालूम है, ये बराबर आपका 90 माइनस 12 हो जाएगा, जो कि तो उतारा, जो कि तो उतारा, जो कि तो उतारा फिलहाल, जो कि तो उतारा फिलहाल, tan 90 माइनस 12 यानी कोट 12। देखो जो कि तो उतारा, जो कि तो उतारा, कोट 45 का मान 1 होता है, कोट 60 का मान 1/√3 होता है, कोट 12 होता है आपका 1/tan 12 के बराबर, कोट 10 का उल्टा होता है। इससे आपका ये कट गया एक बार, इससे आपका ये कट गया एक बार, एक ही गुणा एक में करो कितना? एक ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा होता है। कोस 90 कोस थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो बिल्कुल भी सवाल करते में। देखो tan a बराबर कितना आपका? कोट b यानी थीटा मान लो, शायद फिलहाल तुम कोट थीटा मानो, और कोट थीटा किसके बराबर है आपका? देखो 90 माइनस थीटा के, यानी tan 90 माइनस थीटा,
लेकिन यहाँ थीटा जो बी है तो मैंने बी माना, यानी मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है। 10 से आपका 10 कट गया, तो ए बराबर क्या है आपका 90 माइनस बी, तो बी उठ के इधर आ गया, प्लस का हो गया, ए प्लस बी बराबर कितना है आपका 90। देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपका आंसर है। यानी मैं कोट को ऐसे लिख सकता हूँ, बड़े प्यार से लिख सकता हूँ। देखो ये बराबर है, जब तो लिखा जा रहा है ऐसे, आपका वैल्यू निकल के आपका आ गया। इस सवाल में आपको ये प्रूफ करवा रहा था, ए प्लस बी बराबर 90 है, ये बराबर ये दे रखा था, आपको ये चीज़ प्रूफ करवा रहा था। ठीक है, आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन बताते हो तो ध्यान से, साइन 3a बराबर कोज a माइनस 26 हो तो a का मान ज्ञात करो। साइन 3 बराबर किसके, कोज a माइनस 26 के। देखो साइन 90 माइनस थीटा यानी कोज थीटा, और कोज 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। साइन 3a है ये, साइन 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोज 90 माइनस 3 लिख सकता हूँ। पूछो क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये कोज है, कोज से कोज काटूंगी भी तो मान निकलेगा, साइन से कोज थोड़ी काट दूंगा, इसलिए मैंने साइन को पहले कोज बना लिया। और साइन हमें तो खाली कोज में ही बदल सकता है, ऐसे मानों के रूप में, ये मालूम होगा आपको। तो साइन की क्या लिख सकता हूँ मैं, ये मैंने देखो साइन ये 3 है, साइन 3a यानी कोज 90 माइनस के 3a। ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोज से आपका कोज कट गया, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, एक उठा के इधर ले आओ, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 90 उठा के इधर ले आओ, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3a और a के 4a, दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस का माइनस आएगा, ये भी दोनों चिन्ह माइनस के हैं जुड़ेंगे, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 16, a 16/4, 4 से a 16 क्या बढ़ जाएगा आपको 29 बार, कितना मान निकल के आया क्या बराबर 29। क्वेश्चन नंबर ये देखो, सेक 4 थीटा बराबर इतना हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। देखो इसको मैंने ये उतारा, इसको मैं, तो यहाँ पे है क्या, कोसेक है, इसलिए मैंने इसे कोस में बदला, और सेक हमें खाली कोस में बदलता है जब भी सवाल देते हैं जो मान कट सकें। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, लिख दिया, देखो मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो यहाँ ध्यान दे सकते हो। कोसेक से कोसेक कटा, 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20, थीटा इधर का आएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 90 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 4 थीटा और 1 थीटा कितने होते हैं 5 थीटा, 20 और 90 कितने होते हैं 110, माइनस से माइनस कटा, थीटा बराबर 110/5, थीटा बराबर कितना है आपका 22। देखो सेम सवाल है बिल्कुल ऊपर वाली तरह, tan 2a बराबर कोट a माइनस के 18 हो तो a का मान ज्ञात करो। ये कितना आपका tan 2a बराबर कोट a माइनस के 18, tan को मैं लिख सकता हूँ कोट, लिंक क्या 90 लगाना पड़ेगा जरूर साथ में, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो सकती है। ठीक है, तो आपका देखो कोट से कोट कट गया, आप पूछोगे मैंने tan को बदला कोट में, बदलना जरूरी है ना, यहाँ पे कोट है। ठीक है, मैंने बताया तो आपको पीछे, मैंने आपको ये नहीं बताया था आपका tan थीटा बराबर आपका कोट 90 माइनस थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर आपका tan थीटा भी होता है। तो ये बराबर ये हो सकता है, नहीं हो सकता, देखो ये, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया मैंने, देखो a माइनस 2a बराबर a माइनस 18, a उठ के आपके इधर आ गया, 2a माइनस a यानी 3a, 18 माइनस 90 यानी 108, 3 से 108 क्या बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा आपको 36 बार जाएगा, नहीं जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, हमें इस सवाल का मान निकालना है इस सवाल का, यानी यहाँ पे है क्या कोसेक, यहाँ पे है क्या सेक, यहाँ पे है क्या tan, यहाँ पे है क्या कोट, ये बदले आएंगे आपस में, ये बदले आएंगे आपस में। मैंने पहले सवाल उतारा, देखो कॉम्बिनेशन है आपस में, इसका कॉम्बिनेशन इसमें है, देखो कोसेक 90 माइनस, इसको उतार दो, कन्फ्यूज क्यों हो रहे हो, उतार दिया, देखो इसको मैंने यूँ लिखा, कोट 90 माइनस, इसको उतार दो, उतार दिया, कोसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा, ये आपका जो होगी तो है ही,
कोड 90 माइनस थीटा यानी टेन थीटा। ये आपका ऐसे कट गया, ये आपका दोबारा देखो सवाल देखो, ये आपका ऐसे बदला जा सकता है, ये आपका ऐसे बदला जा सकता है, ये आपका ऐसे बदला जाएगा, ये आपका ऐसे बदला जाएगा। तो मैंने इसको बदला है इसमें, देखो तो यहाँ पे ये जब तो कटा यहाँ पे, जब यहाँ पे ये आएगा देखो 90 लिया मैंने, जैसे पीछे कर रहा हूँ मैं, ये उतार दो, ठीक है। मैंने सोचना मत, डायरेक्ट आराम से प्यार से ही उतारो, ऐसे इसे ले लो, फिर प्यार से आराम से इसको उतार दो। अब देखो सेक थीटा, ये आपके कट गए। देखो त्रिभुज ABC में हमें ये बराबर ये सिद्ध करना है। पहले बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है, होता नहीं होता है 180, ठीक है। अब यहाँ देखो AB क्या है इधर के, इधर कौन है AB है ना, है, और C पहली तरफ है, इसलिए मैं C उठा के पहली तरफ ले गया। सवाल के अनुसार पूरा काम करेंगे, किसके अनुसार काम करेंगे? पूरा सवाल के अनुसार। AB इधर है तो AB इधर रहने दिया मैंने, ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि ABC बराबर 180 होता है। सवाल में देखो AB इधर है तो मैंने AB इधर रहने दिया, C इधर है तो मैं C इधर को इधर ले गया। देखो बटे में क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है बटे में, तो मैंने दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया, तो AB बटे 2, ये पूरा बटे 2, ठीक है। कोई बटे 2 आ रहा है ना, इसे 2 से भाग दिया मैंने, तो AB बटे 2, तो यानी 180 बटे 2 कर लूँ मैं, अलग अलग कर लूँ, मैंने मतलब एलसीएम को मैंने तोड़ लिया अलग अलग। जैसे हमें इसे एलसीएम करते हैं तो इसका हम तोड़ भी सकते हैं ऐसे ही। देखो AB बटे 2, 180 बटे 2 यानी 90, ये आपको जोंगी तो उतार लिया। अब इधर ध्यान देना, इधर वाली साइड ध्यान देना, इधर तो आपका है क्या ऊपर, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है। इधर है क्या आपका कोज, इधर कोज, तो दोनों पक्षों में क्या लूँगा मैं, कोज लूँगा, कोज। तो कोज A प्लस B बराबर, कोज A प्लस B बटे 2 है, इधर भी मैंने कोज ले लिया, तो कोज A प्लस B बटे 2, कोज 90 माइनस थीटा बटे साइन थीटा। देखो हो गया सवाल प्रूफ। क्या करना है, A प्लस B बराबर C लेना अपने पास से, AB इधर है तो AB इधर रहने दिया, C इधर है तो मैं C इधर उठा के इधर ले गया। ध्यान देना, C इधर पलटी तरफ ले आ रहा, C इधर पलटी तरफ ले आया, मैंने बटे में 2 आ रहा, 2 से भाग दिया। यहाँ पे क्या रहा, कोज है, मैंने दोनों पक्षों में कोज लिया, कोज 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा होता है। आपका ये आंसर। इस सवाल देखना ध्यान से, बिल्कुल बीच वाले सवाल की तरह सेम टू सेम, बस ध्यान देना। देखो जब भी ABC बराबर कितना आपका 180, फिर से में देखो आपकी ऐसी BC है इधर और A पल तरफ है, तो इसलिए मैं आपकी पल तरफ क्या ले गया हूँ, A ले गया हूँ, A क्या ले गया हूँ मैं, आपकी पल तरफ को A ले गया हूँ। दोनों पक्षों में 2 से भाग आ रहा, 2 से भाग दे दिया मैंने, और मैंने इसे एलसीएम को तोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे है क्या, शुरू में क्या आपका साइन है ना, इसलिए मैं दोनों पक्षों में साइन लिया है। देखते रहो बिल्कुल सेम सवाल है, साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा, ये आपका हो गया सवाल प्रूफ। अब देखो इसे देख लो, इसमें आपको ये सिद्ध करना है, तो क्या माना, A प्लस B बराबर C माना 180, BC इधर है तो मैंने BC इधर रहने दिया, A इधर है तो मैं इधर को ले गया, दोनों किससे भाग दूंगा, 2 से भाग दूंगा कि बटे में दोनों 2 आ रहा, सेम कंडीशन करी। देखो यहाँ पे है क्या, सेक है ना, इसलिए दोनों पक्षों में सेक लूँगा, और सेक 90 माइनस थीटा यानी कोसेक थीटा, ये भी आपके समझ में आ गया होगा बड़े प्यार से। देखो ध्यान से, ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, यानी साइन A प्लस B बराबर मैं ये ले सकता हूँ, साइन A माइनस B बराबर मैं ये ले सकता हूँ, कोज A प्लस B बराबर में ये ले सकता हूँ, कोज A माइनस B बराबर में ये ले सकता हूँ। अब देखो मैंने आपको बताया था 0, 30, 45, 60, 90 के मान हमें मालूम होते हैं। मैंने 90 से बड़े वाले मान निकाल बताए थे आपको, यानी 120, 225 के मान बताए थे, 90 से कम वाले नहीं बताए मैंने। अब देखो ये कितना आपका साइन 15 का मान ज्ञात करो, किसका, साइन 15 का। तो साइन 15 क्या लिख सकता हूँ मैं, 45 माइनस 30, ये भी तो साइन 15 ही है, तो ये क्या है, क्या ये साइन A माइनस B है ना, है ये, यानी A की जगह कितना आपका 45, B की जगह कितना आपका 30, और साइन A माइनस B बराबर क्या होता है आपका, साइन A इंटू कोज B माइनस कोज A इंटू
साइन बी। ऊपर देखो, यानी एक जो ए बराबर कितना आपका 45, बी बराबर कितना आपका 30, यानी साइन ए यानी साइन 45। फॉर्मूला खोला इसका, क्या कोज बी यानी कोज 30 माइनस से माइनस लगाया फॉर्मूले में। फिर क्या आपका कोज ए यानी कोज ए कितना आपका 45, बी कितना आपका 30, फॉर्मूला लगाया। साइन 45 का मान 1/√2, कोज 30 का मान √3/2। कोज 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। 2√2 √3 की गुणा में करूँगा 1 ही आएगा। 2√2, 2√2 कॉमन है, 3 माइनस के 1। या तो पेपर में तो छोड़ आओ, कभी भी नीचे रूट नहीं रखते हैं, ये बात ध्यान, कभी भी नीचे रूट रखते नहीं हैं। तो रूट की मैंने ऊपर नीचे गुणा करी, √2 की गुणा 3 में करो कितना आएगा 6, √2 की गुणा 1 में करो कितना आएगा √2, 2 तो आपके है ही, √2 की गुणा √2 में करो कितना आएगा 2 आएगा, 2 दूनी 4। ये आ गया आपके समझ में। अब देखो साइन 75 का मान ज्ञात करो, तो साइन 75 यानी 45 + 30 लगा दी, प्लस वाला फॉर्मूला, वैल्यू पुट करी, एलसीएम लिया, अंडर कभी नीचे नहीं रखते, चिन्ह बदला ऊपर नीचे, गुणा करी, आपका ये लास्ट में आंसर आ गया। देखो सेम सवाल है बिल्कुल, बस प्लस की गलती है, ठीक है। हम यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या आपका प्लस, देखो ध्यान से, ठीक है। बड़े ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, किसका, इसका मान ज्ञात करना है इस पूरे सवाल का। ये जो आ गए हैं ना यहाँ पे 10 4, इधर को 10 88, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे कम होते जाएंगे। ये देखो 10 1, 10 2, 10 3, बीच में आपका 45 आना, कहीं ना कहीं पे आपका 45 आएगा। 10 87 88 89। देखो एक और ये कितने होते हैं आपके 90, ये और ये कितने होते हैं आपके 90, ये और ये कितने होते हैं आपके 90। देखो 1 + 89 बराबर 90, तो 89 बराबर 90 - 1, 2 + 88 बराबर 90, 88 बराबर 90 - 2, 3 + 87 बराबर 90, 87 बराबर 90 - 3। जहाँ भी 89 माँ का लिखूँगा 90 - 1 लिखूँगा, जहाँ भी 88 माँ का लिखूँगा 90 - 2 लिखूँगा, जहाँ भी 87 माँ का लिखूँगा 90 - 3 लिखूँगा। देखो इस मतलब क्या, 4400 की वैल्यू तो सेम रहेंगी और 4400 4500 पर वैल्यू यानी बदली जाएंगी इनके रूपों में, ठीक है। देखो 10 1, 10 2, 10 3, 45 तक की आपकी क्या रही सेम रही, उसके बाद में क्या आपको बदल दिया, तो 10 45 का मान तो आपका 1 होता है, नहीं होता है, इसलिए आपका बीच में आ रहा है। देखो क्या लिखा मैंने, 87 जगह 90 - 3, 88 जगह 90 - 2, 89 90 - 1 उतार लिया यहाँ तक, इसकी उतार लिया। 10 90 - थीटा यानी कोट थीटा, 10 90 - थीटा यानी कोट थीटा, 10 90 - थीटा यानी कोट थीटा। यह हमने सेम से उतार लिया। 10 50 मान 1 होता है, कोट 3 यानी 1/10, कोट उल्टा होता है 10 का, कोट उल्टा होता है 10 का, कोट उल्टा होता है 10 का। तो आपके यहाँ से 44 तक के सारे मान इनसे कट जाएंगे, तो 1 एकम 1, ठीक है। देखो साइन b + c - a कोज c + a - b tan a + b - c बराबर 1 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। देखो ये बराबर भी कितना आपका 1, ये बराबर भी कितना आपका 1, ये बराबर भी कितना आपका 1। तो मैंने ये बराबर भी 1 रखा, ये बराबर भी 1 रखा, ये बराबर भी 1 रखा। साइन में किसका मान होता है 1, साइन 90 का, ये बराबर 90 आ गया। कोज में किसका मान होता है 1, कोज 0 का, 0 आ गया। 10 में किसका मान होता है 1, tan 45 का, यानी ये बराबर भी 45 आ गया। समीकरण 1 को 2 को 3 को जोड़ो, पूछो क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों प्लस बराबर हमें मान निकालना है। देखो तीनों समीकरण एक जोड़ा, समीकरण कितनी है ये रही, दूसरी कितनी है ये रही, तीसरी कितनी है ये रही। एक का मान कितना 0 90, 2 का 0, 3 का 45। देखो इससे आपका ये कटा, इससे आपका ये कटा और इससे आपका ये कटा, ए बी और सी बचा, जोड़ लो इसे 35। ये समीकरण 4 है। समीकरण 4 में समीकरण 1 घटा दो,
समीकरण 4 लिखी मैंने पहले, फिर समीकरण 1 लिखता हूँ। 4 ये लिखी माइनस समीकरण 1 ही लिखी। ठीक है, तो ये क्या, आप समीकरण 4 में समीकरण 1 घटाई मैंने, तो समीकरण 1 कितनी आपकी 90 है। देखो a प्लस बी प्लस सी, ये आपका माइनस आ गया, कोष्टक से पहले माइनस आपको चिन्ह बदले जाएंगे। ठीक है, तो आपका देखो b से आपका b कट गया, c से आपका c कट गया, a और a कितने होते हैं 2a, और a से पहले में 90 के कितने बचे आपके 45, तो a बराबर 45, a बराबर 45/2 यानी 22.5। अब देखो समीकरण 4 में से समीकरण 2 घटाई मैंने, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस की सी प्लस ए माइनस की बी, यानी a से 35 माइनस की 0, यानी a से 35 ही आएगा। कोष्टक से पहले क्या माइनस चिन्ह बदलेंगे, सी के आगे माइनस आ गया, ए के आगे माइनस आ गया, बी के आगे प्लस आ गया, तो सी वाला सी से कट गया, ए वाला ए से कट गया क्योंकि अलग चिन्ह के हैं, बी के आगे प्लस है, बी के आगे प्लस है, ए से पहले 0 जोड़ूंगा 135 आएगा, घटाऊंगा तो बी बराबर a से 35/2 यानी 62.5। यहाँ जाओ 4 में देखो हमें a का मान पता पड़ गया, b का मान पता पड़ गया, c का मान निकालते हैं। 4 में 3 घटा दो, तो हमने 4 का मान रखा और तीसरे का मान रखा। तीसरे में देखो कोष्टक का चिन्ह घटाओ तो कितना बचा आपका 90 बचा यहाँ पर। देखो कोष्टक से पहले क्या माइनस है, चिन्ह बदले जाएंगे, चिन्ह बदल गए। देखो इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये नहीं कटेगा, सी दो प्लस का, ये भी सी प्लस का है, सी सी 2c, ये आपका कितना 90, तो सी बराबर 90/2 यानी 45, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब आपको घटा रहा है तो इसलिए मैंने घटाया यहाँ पर, तो संख्या वाला घटाइए, बेल वाला घटाइए, ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है।